गाइस प्लीज ये रेबल किड की मिल्किंग ना बंद करो। एक सेकंड, दैट साउंडेड रॉन्ग। रेबल किड की मिल्किंग किसने लिखा है ये स्क्रिप्ट? मेरा मतलब ये है कि रेबल किड के एक वीडियो के ऊपर, उसके हंगामे के ऊपर इतनी वीडियोस क्यों है भाई? यूट्यूब पे देखता हूं मैं पूरी तरफ भाई सिर्फ और सिर्फ रेबल किड के ऊपर लोग वीडियोस बना रहे हैं। कोई कह रहा हो सिंपैथी गेन कर रही है, कोई कह रहा हो मदर है। बंद करो यार, उसकी ट्रेजेडी में व्यूज लेना बंद करो। एक सेकंड, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बट मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक बर्ड्स आई व्यू देने की। मैंने सारी वीडियोस देखी जो रेबल किड के ऊपर बनाई गई थी, उसकी बेइज्जती करने वाले मीम्स भी और तारीफ करने वाले भी, और इससे काफी सारी चीजें रिवील होती है अबाउट आवर इंडियन सोसाइटी एंड हाउ वी एक्चुअली थिंक एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या फिर हमें पता कैसे चलता है कि सही और गलत होता क्या है। इस वीडियो को डिवाइड करेंगे हम लोग 5 पार्ट में। पहला होगा जो लोग अपूर्वा को डेथ थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। दूसरा, जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसकी गलतियों के ऊपर। तीसरा, जो उसे कह रहे हैं जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, वो एक्चुअली में सिंपैथी गेन करना चाह रही है, ये कहां तक सही है। चौथा, जो उसको मदर मान चुकी हैं, जो उसको एक गॉडली वुमेन समझ रहे हैं जो सब कुछ कर सकती है। और पांचवा, असली में उसकी गलती क्या थी और उसने वो एक्सेप्ट करी कि नहीं। अपूर्वा ने अपने कमबैक के लिए एक पोस्ट शेयर किया जहां पर उसने डाली ट्रिगर वार्निंग और दिखाया कैसे उसको गालियां पड़ी, रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिले। और ये चीजें आजकल सोशल मीडिया पे काफी नॉर्मल हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक अजीब सा थॉट प्रोसेस है हम इंडियन लोगों के अंदर, वो है जस्टिस, मॉब जस्टिस, विजिलेंटिज्म। हम सब अपने आप को बैटमैन समझते हैं और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं न्याय। अपूर्वा डिजर्व करती थी जो उसे मिला। ऐसे बहुत सारे मीम्स मिले जो कह रहे थे कि अपूर्वा के पोस्ट में कमेंट मेरा भी है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैंने जस्टिस किया, ये औरत यही डिजर्व करती थी। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, असली में जस्टिस क्या होता है। वैसे समझने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी करीब 9 घंटे की, बट शॉर्ट में समझते हैं। एक जमाना हुआ करता था, अगर किसी ने मुझे पागल बोला और मेरे पास इनफ पावर है तो मैं उसका पूरा गांव जला सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि ये जस्टिस था, वो ये डिजर्व करता था। उसके बाद डेफिनेशन बदली और हम पहुंचे बदले पर, एन आई फॉर एन आई, जिसे हम कहते हैं रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। यानी अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, सिंपल एज दैट। जो भी आपने हार्म इन्फ्लिक्ट किया है दूसरों के ऊपर, वही हार्म आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जाएगा। बट सोसाइटी इससे भी आगे बढ़ी, हम थोड़ा और ह्यूमैनिटेरियन हो गए और हम आज आ गए हैं रिहैबिलिटेशन जस्टिस पर, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिजनर्स को एक ऐसी लाइफ दे सके जिनसे उनके अंदर चेंज आ सके, जहां पे हम उन्हें थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। या फिर रिस्टोरेटिव जस्टिस, जहां पे हम लोग क्रिमिनल्स को प्रमोट करते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कम्युनिटी सर्विस, उनसे हम लोग सोशल वर्क कराएं। आज के टाइम पे जस्टिस उतना हार्श नहीं है जितना पहले जमाने में हुआ करता था। अब अपूर्वा का क्राइम क्या था? एक लड़के ने जब उसके वजाइना के बारे में कुछ बोला तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने? चाहे वो गंदी भाषा में ही क्यों ना हो। कुछ लोग कहेंगे दारू पीती थी, पार्टीज करती थी, बाहर घूमने जाती थी, वगैरह वगैरह। पर क्या ये सब सच में कोई बड़े क्राइम्स हैं? और क्या उसके बदले में डेथ थ्रेट्स, एसिड अटैक्स या फिर रेप करना जस्टिस होगा? मैंने काफी बार ऐसे लोगों को रिप्लाई करने का ट्राई किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहते हैं लड़की इज्जत डिजर्व ही नहीं करती। इसे मैं आर वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इज्जतदार है ही नहीं लड़की। और यहाँ पर नकुल ढूल की रील वायरल बोलता हूं, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। वेल, नकुल से मैं एग्री करता हूं, बट ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि लड़कियों के लिए थोड़ी बात चेंज हो जाती है। ऐसे पास में इंस्टेंसेस मिले हैं जहां पे सोशल मीडिया पे हुई लड़ाई रियल लड़ाई में ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसे भी डीएम्स आए थे अपूर्वा को जहां पे उसका एड्रेस तक लीक हो गया था। हाल ही में मैं वीडियो देख रहा था ललन टॉप की, जहां पर वो यूपी में एक बजरंग दल के लीडर से बात कर रहे थे। देखिए वो क्या कहता है। तो फिर जिहाद की चिंता नहीं है? आपको बुलाते हैं, फिर क्यों बुलाते हो? शादी करवा देते हैं। क्यों शादी करें? तुम्हारा मैरिज ब्यूरो है क्या? नहीं, मैरिज ब्यूरो नहीं है। अगर वो बैठना चाहते हैं यहाँ पर, आने वाले जनरेशन उन पर खराब असर पड़ता है सर। मान लो किसी का नहीं माने शादी का, भी वो लोग श्योर नहीं है शादी को लेके, तो फिर घूमना बेकार है। तो फिर नहीं घूम सकते। हाथ में हाथ डाल के, बाहों में बाहों डाल के घूमना गलत है। ये अच्छा। हमारी संस्कृति है। धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं ना, उन पर गलत असर डालता है। मतलब एक लड़का एग्जैक्टली यानी एक कपल का साथ बैठना अगर उसके लिए इमोरल है तो उसके लिए वो मारपीट कर सकता है, जो कि इलीगल है। और ऐसी बातों को ये लोग अपने मन में जस्टिफाई करके रखते हैं और अपने आप को एक बैटमैन वाली पोजीशन पे रखते हैं कि हाँ भाई मैंने सही किया सोसाइटी के लिए, मैंने अपनी सोसाइटी की मोरालिटी, कल्चर को बचा लिया। अब आप मुझे बोलोगे कि स्पष्ट थोड़ा सा तू बायस नहीं हो रहा है? अपूर्वा ने कुछ काम गलत भी तो किए ही थे ना। फॉर एग्जाम्पल दैट कॉन्सर्ट वाली थिंग। इंडियंस के अंदर थोड़ी सिविक सेंस की प्रॉब्लम तो है, इस पर बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर
और मैं तब बनाऊंगा जब मुझे कुछ नया ऐड करने को मिलेगा। बट हाँ, हम अपूर्वा की गलतियों को मान सकते हैं। उसका कमेंट अभद्र हो सकता है, उसकी हरकतें लैक ऑफ सिविक सेंस के अंदर आ सकती हैं, और उसका गालियां देके बोलने का स्टाइल लोगों को हर्ट कर सकता है। पर सवाल तो ये है ना कि क्या ये क्राइम्स है जिसकी हमें पनिशमेंट सोचनी चाहिए, या फिर बस ये एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, या फिर एक बिहेवियरल इशू है जिसे हमें अलग नजरिए से देखना चाहिए और उसके सॉल्यूशंस भी अलग तरह से होने चाहिए। तो यस, जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करती है अपूर्वा की और उससे कंटेंट की, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अनफॉलो कर सकते हैं, आप उसकी चीज़ों को डिसलाइक कर सकते हो, वीडियोस को, एंड सिंपली क्रिटिसाइज कर सकते हो एक जेन्युइन और हेल्दी मैनर में। बट आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। बट सबसे बड़ा इल्जाम तो सारे क्रिएटर्स ने उसके ऊपर लगाया, वो था विक्टिम कार्ड खेलना, कि अपूर्वा विक्टिम कार्ड खेलकर सिंपैथी गेन कर रही है, फॉलोअर्स गेन कर रही है, पैसा गेन कर रही है। वेल, यहाँ पे बहुत चीजें डाइसेक्ट करने के लिए। पहली बात, विक्टिम कार्ड होता क्या है? विक्टिम कार्ड हम उसे कहते हैं जब हम चीजों को एग्जैजरेट करें, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हम उसको लेवरेज करें अपना फायदा कराने के लिए। अगेन, हर एक एथिकल डायलेमा की तरह यहां पर भी लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है कि किस पॉइंट के बाद विक्टिम कार्ड माना जाएगा और किस पॉइंट से पहले उसको नेचुरल विक्टिमाइजेशन मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद भी विक्टिम कार्ड प्ले किया था जब मैंने शेयर किया था कि मेरे साथ कैसे 1 लाख रुपए का स्कैम हो गया बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा की कंपनी से। पर क्या वो सही में विक्टिम कार्ड था? जो बातें मेरे साथ हुई वो सारी एकदम सच थी, मैंने उसके प्रूफ्स भी अटैच किए थे, और सच में मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स का सामना करना पड़ा था जब मेरे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया था। पर एक सेकंड, मैंने बात यूट्यूब पर डाली, लोगों से शेयर करी। उसका एक रीज़न हो सकता है कि अवेयरनेस के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों को अपनी स्टोरी बताने के लिए, और लोगों को शायद थोड़ा इंस्पायर करने के लिए। बट दूसरी साइड मैंने उससे व्यूज़ भी गेन करे, उससे मुझे पैसे भी मिले, उससे मुझे फॉलोअर्स भी मिले, उससे मुझे सिंपैथी भी मिली। तो क्या मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था, या फिर वो पॉजिटिव जो फायदे मुझे मिले वो बस एक बाय प्रोडक्ट थे मेरी चीज़ों को शेयर करने के लिए, और चीज़ों को शेयर करना एक नेचुरल प्रोसेस था। पर हम बात करें अपूर्वा की तो लाइफ इसी पे टिकी हुई है कि वो एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है। वो अपनी लाइफ दूसरों के सामने रखती है और लोग उसे देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी के लिए। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्रिएटर्स होते हैं, एक होते हैं पर्सनैलिटी क्रिएटर्स, एक होते हैं कंटेंट वाले क्रिएटर्स। जैसे कि मैं अपने कंटेंट के बलबूते पे हूँ, आप मुझे देखते हो मेरे कंटेंट के लिए। पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको लोग उनकी पर्सनैलिटी के लिए देखते हैं कि भाई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट में क्या है, वीडियो के अंदर क्या है, हमें उस बंदे को देखना है। और अपूर्वा उन्हीं लोगों में से आती है जिसकी लोग पर्सनैलिटी की वजह से उसे फॉलो करते हैं। तो उसके लिए बहुत नेचुरल है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना इंटरनेट पर, वो हमेशा से ऐसा करती आई है। पर क्या अपना सुख दुख बांट के पैसा कमाना और फॉलोअर्स कमाना एक गुनाह है? क्या इतना बड़ा क्राइम है? क्या एक इमोरल चीज है? क्या जो मैंने किया वो भी इमोरल था और वो विक्टिम कार्ड प्ले करना था? और हाँ, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है एज ह्यूमंस सिंपैथी गेन करना। हम सबको, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सबको सिंपैथी गेन करना बहुत पसंद होता है। वेल, इसके अंदर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसने कई बातों को अपनी कॉन्ट्राडिक्ट किया। जो बातें उसने पहले कही हुई थी और जो बातें उसने इस वीडियो में करी उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था। पर क्या ये हिपोक्रेसी है या फिर नेचुरल चेंज है? इंसान बदलता भी तो है, ये कौन डिसाइड करेगा? और ये सिंपैथी सिर्फ अपूर्वा ने नहीं ली थी, सिंपैथी रणवीर ने भी ली थी। उसकी जगह कोई भी होता, मैं भी होता, तो भी मैं सिंपैथी लेता यार। मुझे सपोर्ट के लिए लोगों की सिंपैथी अच्छी लगती और शायद मुझे बाउंस बैक करने में वो हेल्प करती। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि वो अटेंशन सीकिंग है, भाई उसका काम है, वो मेरा भी काम है। ये अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं हम लोग। और यार मैंने ये भी देखा काफी लोग उसे मिसकोट भी कर रहे थे, जो उसके फादर वाली क्लिप काट के निकालते हैं वो लोग। वो अगर आप पूरी सुनोगे तो वो बाद में चेंज भी करती है स्टेटमेंट को। Now my dad is the sweetest. He responds to my hate comments. Like अगर कोई लिख रहे है तुम्हारी शक्ल खराब है, my dad will be like तेरी शक्ल बहुत अच्छी है. क्या बात कर रहे So हो? now my dad is really From his supportive. own account? Poor dad, he's defending you first of all. पर ऐसा भी नहीं उसने बिल्कुल माफी नहीं मांगी, उसने एक पार्ट में माफी मांगी है। हाँ, मुझे पता है कि वो काफी जो वीडियो थी काफी स्क्रिप्टेड लग रही थी और लग रहा था कि वो प्लान्ड है, और वो होती है यार, वो होती है। अगर मैं भी होता ना इतना लेवल का इन्फ्लुएंसर और मेरे पास भी टीम होती तो शायद मैं भी वही करता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को रॉ लगता हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ भाई सारे काम। कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाती है उस चीज़ की। ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाते हो, हर चीज़ एक एजेंडा को पुश करती है, किसी ब्रांड को पुश करती है, आपने कुछ बेचना होता है, आप कोई लाइफस्टाइल सेल कर रहे हो। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, अपूर्वा से पहले बहुत लोगों ने करी है, और लड़कियां छोड़ो लड़कों ने करी है। डैन ब्राज़ीलियन क्या करता था, वो लड़कियां दिखाना, दारू दिखाना, अपना लाइफस्टाइल दिखाना, अपनी बॉडी दिखाना। अब वो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है, अपूर्वा से बहुत लेवल में बहुत फर्क है। और लास्ट आती है भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो है इसको लोग मदर क्यों बोल रहे हैं भाई, ये मॉमी क्यों बन रही है लोगों की, जब हमें कोई मॉमी नहीं मिल रही। तो आई थिंक जो लोग इसे मॉमी मॉमी बोल रहे हैं वो सारे मोस्टली तो मजाक नहीं बोल रहे हैं। मजाक होता है, बहुत सारे तुम्हें लड़के दिख जाएंगे ऐसे रायन रेनॉल्ड्स की पिक्चर्स पे कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, तो वो मजाक है, मोस्टली वो मजाक है। मोस्टली हमें सबको पता है कि वो मजाक है और वो मजे के लिए कर रहे हैं। पर अगर सच में कुछ लोग उसे मदर मान रहे हैं और उसे उस उपाधि पे रख रहे हैं, तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है जो टैकल हमने करी है सुरेश व्यास की एक वीडियो में, व्हाई इंडिया हैज दिस सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर।
हम लोग हर बंदे को ना भगवान बना देते हैं भाई, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो और आजकल इन्फ्लुएंसर्स को भी। और आई थिंक इसमें कुछ गलत सही का भी इसमें फिर डायलेमा आ जाता है, जो कि सब लोग ये चाहते हैं उनकी एक आर्मी हो। भाई BTS की भी आर्मी है, एलविश यादव की भी आर्मी है, रेबल किड जाएगी, ओब्यूज की आर्मी है, अंजलियंस की भी आर्मी है, सबको आर्मी चाहिए, सबको लॉयल फैन बेस चाहिए भाई। तो आई थिंक हम रेबल किड के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे ओपिनियंस आ गए हैं और ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं। इसको समझने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना लिखना पड़ेगा, साइकोलॉजी और फिलॉसफी के डीप कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें हमेशा कोई रिजल्ट निकल के आता ही नहीं है। हमेशा बात आ जाती है कि यार कहाँ आप लाइन ड्रॉ करते हो, कहाँ नहीं करते हो। इट्स टू मच भाई, इट्स टू मच। मैं परेशान हो गया हूँ ये देख देख के भाई। बंद करो वीडियो बनाना भाई, बंद करो यार प्लीज़, हटा दो, हो गया काम, माफ़ी मांग ली, मूव ऑन, हो गई बात। कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भी नहीं थी, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी, इतना कोई बड़ा क्राइम भी नहीं था, इतनी कोई खास वीडियो भी नहीं थी। सारी चीज़ें एवरेज थी भाई, उसके क्राइम से लेकर उसके वीडियो तक सब एवरेज थी। बस हमारा रिएक्शन जो था वो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। दिस इज ऑल।